नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एक डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं हम। ये है क्लियरिटी रीडिंग, ठीक है। जो भी आपके मन में सवाल हो, चाहे जो भी जोन हो आपका, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे जॉब, करियर, बिजनेस, कोई भी और, लेकिन जिस भी टॉपिक पर आप इस रीडिंग को आगे देखना चाहते हैं, टॉपिक आपका एक ही होना चाहिए। एक बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं रख सकते। जैसे कि अगर आप इसको लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ लव लाइफ के लिए ही आप ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको जॉब या करियर या कोई और चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। सो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स, गाइडेंस एंड बहुत सारी चीज़ें अब अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस के आप आंसर्स ढूंढना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आपके पास में जानकारी होनी ज़रूरी है। So the first card is what you need to know. सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि वो क्या बात है जिसको आपको होल्ड करके रखना है, एम्ब्रेस करके रखना है। मतलब कि किस ऐसी बात के ऊपर आपका ध्यान और फोकस अभी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है या वो क्या सिचुएशन है जिसको अपने आप से अब आपको दूर करना है। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये रीडिंग किस तरीके से देखनी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर लव लाइफ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ लव लाइफ के लिए ही आप इस पूरी चारों के 4 कार्ड्स को देखेंगे। अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को ध्यान में रख करके ही आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हेल्थ के बारे में सोच रहे तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में ही ये पूरी रीडिंग है। इसमें लव लाइफ या किसी और फैक्टर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। और हमारे पास में पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है। देखिए, इस समय आपको सबसे ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम, अपना बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा एनर्जी, अपना मन, पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं आप। ये अच्छी बात हो सकती है, ये बुरी बात हो सकती है। कोई घटना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका दिल या मन उलझ गया हो, कुछ हर्ट मिला हो, कोई तकलीफ़ मिल गई हो, या अचानक से कोई ऐसी खुशी आ गई हो। बट मुझे खुशी वाली एनर्जी इस समय कम महसूस हो रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कोई दुखद घटना हुई हो, कोई अपसेट चीज़ हो गई हो, उसकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। साथ ही कहूँगी जनरल रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच कर रहे हैं, बस आप उसी को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो हो गया वो हो चुका है, उसमें आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी को नहीं लगा सकते। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपने जो हुआ है उसकी वजह से अपने अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि आपका ग्रोथ बंद हो गया या आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप रुक गए हैं, ठहर गए हैं किसी जगह पर,
और ये चीज़ आपको आगे नहीं लेकर के जाएगी, उल्टा आपकी परेशानियों को कहीं ना कहीं आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से ये परेशानियों को बढ़ा रही है, ये जो भी चीज़ हुई है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो टालम टोल कर रहे हैं चीज़ों को, अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ता जो जा रहा है, ये आपको कुछ दे नहीं रहा है, आपको तकलीफ़ और आपको स्ट्रेस बढ़ा करके दे रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाए, मगर ये चीज़ आपको दे नहीं रही है कुछ, तो अब उसको पोस्टपोन नहीं करना है आपको। अब आपको जीने की फिर से कोशिश करनी है, अपने आप के अंदर वापस से खुशियाँ लेकर आने की कोशिश करनी है आपको। तो आपको एडवाइस में यही कहा जा रहा है इस समय कि आपको अब जो हो गया उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। यू नीड टू मूव अहेड। ठीक है, अपने काम को पोस्टपोन मत करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली है, घर का काम है, या कोई और तरीके का काम है, तो उसको करने की कोशिश करते रहिए। अपना मन आगे लेकर के जाइए, अपने मन को ग्रो कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, सेकंड हमारे पास में क्वेश्चन है कि इस समय आपको किस चीज़ को होल्ड करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को गले लगाने की ज़रूरत है, या किस चीज़ से दोस्ती करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव, इट्स एन एक्सेलेंट कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट की रीडिंग आ रही। आप देख रहे हैं टारो की खूबसूरती ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसके हिसाब से ऐसे सुंदर सुंदर से जवाब आ रहे हैं। आपको किस चीज़ को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, किस चीज़ से दोस्ती करने की ज़रूरत है, या किस चीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सुनी होगी कहावत, हम सब ने सुनी है। धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, एकदम से ठीक नहीं हो सकती। तो आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, जवाब नहीं छोड़, मतलब आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। आपको बस थक नहीं जाना है, चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, मोमेंट टू मोमेंट। ये वाला कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है और बहुत ही डीप मीनिंग का कार्ड है। इसको समझना है एकदम सिंपल, एक एक करके आपको स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टारो में भी यही कहा जा रहा है कि एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। न जल्दबाजी करनी है, ना भागना है, ना दौड़ना है, कोई और चीज़ करनी ही नहीं है, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम। तो मोमेंट टू मोमेंट, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, वैसे वैसे क्लैरिटी भी आपके सामने आएगी। ठीक है, वो देखिए बहुत कुछ एक साथ आ जाएगा तो हम उसको ठीक से हैंडल और मैनेज नहीं कर पाएंगे। इट इज़ बेटर कि धीरे धीरे चीज़ें आए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं, मगर आगे बढ़ना है एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या बात है या वो क्या चीज़ है जिसको अब आपको अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है, या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या छोड़ देने की ज़रूरत है। एंड वी हैव द सोर्स। सबसे पहले गुस्सा, सबसे पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे किसी से, किसी को कह नहीं पा रहे, या किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। कभी कभी खुद पर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, कभी किसी परिस्थिति के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो गुस्सा है, ये जो इरिटेशन है, ये जो झुंझलाहट है, इरिटेशन जिसको बोल रहे हैं हम, ये आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है, अंदर ही अंदर आपको इरिटेट कर रहा है, टॉर्चर आप अपने आप को कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, इस चीज़ से, इस गुस्से से आपको अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके सवालों के सारे जवाब आपको मिल जाए, क्या मिल जाएगा? सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल करके भी अगर आपको स्ट्रेस है, किसी बात की परेशानी है, किसी बात का दुख है, कोई तकलीफ है सपोज, तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल करके आपको नहीं लगता आप अपने आप को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं? किसी परिस्थिति से तो आप परेशान हुए ही हैं, पर उसके बाद में खुद को क्यों टॉर्चर करना? तो अपने अंदर आपको चेंजेस लाने हैं, यहाँ पर अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको एक पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है। सोर्स का कार्ड है ये, एक तरीके से चक्र जिसे कहते हैं, जो व्हील जिसे हम कहते हैं, जो रोटेट होता है, जो घूमता रहता है, जो स्थिर नहीं होता है। पहिया जिसे हम कहते हैं, व्हील जिसे हम कहते हैं, वो स्थिर नहीं होता है, वो घूमता रहता है, चलता रहता है। उसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, वो थमती नहीं है। कब थमती है? जस्ट लास्ट डे, जिस दिन हम, बस हमारा इस दुनिया पर, धरती पर आखिरी दिन है, बस वही दिन हम थक गए हैं और हम, लाइक वी गिव अप, राइट, वी आर डेड।
बस वही दिन है जब सब कुछ रुक जाता है हमारे लिए, बाकी सबकी ज़िंदगी फिर भी थोड़ी बहुत धक्का मार मार के चलती है और चलानी पड़ती है, बिकॉज दैट इज़ लाइफ, है ना। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा अपने अपने आप को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। मैं एक बार सोर्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग, दोनों के दोनों कार्ड्स है ना फायर एनर्जी के आ रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस आपको मिल गया, बस एक्सपीरियंस को आपने ले लिया, ध्यान रख लिया कि भाई चीज़ें ऐसी हुई थी, परिस्थितियाँ ऐसी हुई थी, सिचुएशंस ने ऐसा रोल प्ले किया था, XYZ व्हाटएवर हैपेंड, मगर अब उसी चीज़ को लेकर बैठना नहीं है, गांठ नहीं मार के बैठना है। यू विल हैव टू रिलीज दिस एनर्जी। एक्सपीरियंसेस ले लिया, बस उसके साथ का बाकी का जो कचरा है उसको जाने देना है। हमको सारी चीज़ों को अपने अंदर भर के नहीं रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग, इसके आगे क्या होने के चांसेस हैं या संभावनाएं हैं। एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहले अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ का और अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, आप लोग ठीक से खाते नहीं हैं, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ ना कुछ हो रहे हैं, स्पेशली हेडेक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या माइग्रेन हो सकता है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर आप किसी बात को लेकर के परेशान हैं, आपका भूखे रहने से या खाना नहीं खाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, सब लोग ये बात को जानते हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ। आपको अब ये अंडरस्टैंड करना है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप इस पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर किसी रीज़न की वजह से आए हैं, वो रीज़न क्या है। सो आपको बैठने के लिए या बांधने के लिए ये परिस्थिति या ये घटना नहीं हुई है, आपको यहाँ से ऊंचा जाना है, उड़ान भरनी है आपको। यू आर लाइक अ बर्ड। इस समय आप केज के अंदर, आपको लग रहा है कि अरे मैं केज के अंदर हूँ, मैं फंस गई हूँ, मैं रुक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब आगे कुछ नहीं हो सकता, मगर ये सिर्फ आपकी एक सोच है। हम अपनी सोच से ही हारते हैं, बाकी हम किसी चीज़ से इस दुनिया में हार नहीं सकते। मगर हमने ये सोच लिया कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकती, मुझसे होगा ही नहीं, बस तो ख़त्म हो गई स्टोरी, उसके बाद में फिर वो नहीं होगा। मगर अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं इस चीज़ को ट्राई करके देखती हूँ, शायद कुछ ना कुछ तो मैं कर पाऊँ, तो वो चीज़ क्या है, ट्राई करने की जो हमारी हैबिट, एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ को देखने की जो हमारी आदत है। आपको ये परिस्थितियाँ इसलिए दी हैं ताकि अब आप थोड़ा सा रेस्ट करके पहले अपनी एनर्जी को गैदर करें, अपना एक प्लान बनाएं, अपनी एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग हमें और क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड। आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं, किसी को जान सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया था, ठीक है। रुकना नहीं है, आपने ना अपने पंखों पर यानी अपनी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अब आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो अपने आप को ट्रस्ट करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, ओके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं जो ज़िंदगी में करने हैं, जो कि ज़िंदगी इस समय मांग रही है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं। सेकंड, मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगी कि कोई एक चिड़िया है जिसको हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं कोई 2-4 महीने 6 महीने के लिए, तो क्या वो उड़ना भूल जाती है? नहीं। जब हम उसको खोलेंगे, जब भी पिंजरा उसको खुला मिल जाएगा, वो भले पिंजरे के अंदर कैद में है, बंद है और उड़ नहीं सकती है, लेकिन जैसे ही पिंजरा उसको खुला मिला तो वो अपना उड़ जाएगी। शी विल नॉट वेट, वो रुकेगी नहीं ये देखने के लिए आ रही है कि उड़ूँ कि नहीं उड़ूँ, या वो अपने पंख पे अपने फेदर्स पे डाउट करेगी। आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रख करके आगे बढ़ते चले जाइए। कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ मांग रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति को आप देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनने इस तरीके से ऐसी परिस्थिति में ये कहा, जैसे हम कैसे दूसरी भाषा में मोटिवेशन आप किसी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस आएंगे, मगर दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर के अंदर, जॉब के अंदर, करियर के अंदर, स्टडीज़ के अंदर भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है।
अगर नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।